दोस्तों आज ये हमारे इंग्लिश के सेशन का तीसरा वीडियो है। दूसरे सेशन में हमने देखा कि वर्ब की जो टाइप्स होते हैं उसके बारे में। तो दोस्तों वर्ब का जो पहला टाइप है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो होती हैं उनके बारे में हम देख चुके हैं। और दोस्तों आज के सेशन में हम मॉडल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो दोस्तों आज के सेशन में हम 4 मॉडल्स के बारे में स्टडी करेंगे जो कि कैन, कुड, मे और माइट होते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों जो मॉडल होते हैं वो टाइम और मूड को प्रेजेंट करते हैं। मॉडल किसको प्रेजेंट करते हैं दोस्तों? टाइम और मूड को प्रेजेंट करते हैं। और उसी सीरीज में दोस्तों हम सबसे हमारा पहला मॉडल देखते हैं कैन। दोस्तों कैन का जो यूज होता है वो प्रेजेंट में और फ्यूचर में किया जाता है। कैन का यूज कभी भी पास्ट में नहीं किया जाता है। दोस्तों कैन का यूज कौन कौन से मूड के लिए किया जाता है? तो कैन का यूज स्ट्रेंथ बताने के लिए किया जाता है, पावर बताने के लिए किया जाता है, एबिलिटी बताने के लिए किया जाता है, कैपेसिटी, कैपेबल, कैपेसिटी आदि बताने के लिए किया जाता है। यानी शरीर की जो एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ जो होती है उन सब में कैन मॉडल यूज में लिया जाता है। वक्ता का आश्चर्य जो होता है, एस्टोनिशमेंट जो होता है, अधीरता होती है, इम्पेशेंस होता है, क्रोध होता है, उन सब चीज़ों को भी दर्शाने के लिए दोस्तों कैन का ही यूज किया जाता है। अब दोस्तों हम कैन की फैमिली के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों कैन की फैमिली में कैन नोट आता है और उसको लिखने के 3 अलग अलग इंग्लिश में मेथड अपनाए जाते हैं। और जो ये कैन नोट होता है दोस्तों ये क्या होता है? नेगेटिव मूड दर्शाता है। कैन का नेगेटिव मूड कैन नोट दर्शाता है। और दोस्तों कैन का यूज़ तो केवल प्रेजेंट और फ्यूचर में किया जाता है। जबकि दोस्तों यदि पास्ट में यदि हमको कैन का यूज देखना है तो वो कैन नहीं होता है, उसके स्थान पर कुड का यूज किया जाता है। कुड को दोस्तों कैन का पास्ट फॉर्म कुड को ही बोलते हैं। कुड की नेगेटिव फॉर्म होती है दोस्तों कुड नोट। यदि पास्ट में कोई स्ट्रेंथ, एबिलिटी, कैपेसिटी से रिलेटेड कोई नेगेटिव काम है तो वो दोस्तों कुड नोट के अंतर्गत आएगा। तो दोस्तों इसके बारे में हम एग्जाम्पल देखते हैं। सुरेश डू दिस वर्क इफ़ हिज फादर ऑर्डर्ड। सुरेश काम करता है, डू दिस वर्क यह काम कर सकता है, इफ़ हिज फादर ऑर्डर्ड यदि उसके पिताजी उसको आदेश दे तो दोस्तों इसके अंदर हम सीधे सीधे देख सकते हैं कि यह प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो डू है ये प्रेजेंट इंडेफिनेट की हेल्पिंग वर्ब होती है। और दोस्तों इसके अंदर स्ट्रेंथ भी बता रहा है कि वह उस कार्य को कर सकता है। तो इसके लिए दोस्तों इसके अंदर कैन मॉडल आएगा। और दोस्तों इसमें कोई नेगेटिव काम नहीं है तो इसके अंदर कुड नोट नहीं आएगा, कैन नोट भी नहीं आएगा। कुड तो पास्ट होती है तो दोस्तों इसके अंदर आएगा कैन मॉडल। इसके अंदर दोस्तों कैन मॉडल आएगा। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। सुमित इज़ अनेबल टू हेल्प यू। इसको दोस्तों हमको मॉडल की फॉर्म में लिखना है। मॉडल की फॉर्म में लिखना है, मॉडल का यूज़ करते हुए इसको हमको लिखना है। तो दोस्तों सुमित इज़ अनेबल टू हेल्प यू। दोस्तों इसमें जो ये अनेबल है, इस अनेबल का आपको बताता हूँ। जो अनेबल जहाँ पे आ जाता है ना वहाँ पर नोट का सेंस छुपा हुआ रहता है। अनेबल प्लस नोट एक साथ नहीं आते हैं कभी भी, क्योंकि जो अनेबल होता है वो अपने आप में नोट का सेंस रखते हैं। तो सुमित इज़ अनेबल टू हेल्प यू, सुमित तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तो दोस्तों इसके अंदर नोट का नेगेटिव सेंस छुपा हुआ है। तो इसके लिए दोस्तों सुमित कैन हेल्प यू ये भी गलत हो जाएगा। और सुमित कुड नॉट हेल्प यू आएगा या सुमित इज़ नॉट हेल्पिंग यू आएगा। तो दोस्तों हम देखते हैं कि इज़ नॉट हेल्पिंग यू में तो मॉडल का यूज है ही नहीं तो ये भी नहीं आएगा। कुड नॉट हेल्प यू, तो दोस्तों सुमित इज़ अनेबल टू हेल्प यू, तो कुड नहीं आएगा क्योंकि इसके अंदर कोई पास्ट मैग्नेट नहीं दी हुई है। तो दोस्तों इसका बनेगा सुमित कैन नॉट हेल्प यू। दोस्तों ये हमने कैन और कुड मॉडल के बारे में देखा है।
दोस्तों मेरी एडवाइस आप यदि मानो तो आप कोई भी इंग्लिश की एक बुक लेके आओ और जैसा कि मैं आपको पढ़ाता हूँ उसकी एक्सरसाइज दोस्तों आप बुक के अंदर जो एक्सरसाइजें दी हुई होती हैं उनसे दोस्तों निकाला करो, जिससे आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों हम हमारा नेक्स्ट मॉडल देखते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट मॉडल है मे। तो मे का यूज़ दोस्तों हमेशा प्रेजेंट टेंस के अंदर किया जाता है। और मे का यूज़ कौन से मूड के लिए किया जाता है? पॉसिबल के लिए किया जाता है, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबल, प्रोबेबिलिटी, परमिशन दिखाने के लिए भी मे का यूज़ किया जाता है। किसी चीज़ को अलाउ करने के लिए, किसी चीज़ के बारे में यदि हम गेस करते हैं, अनुमान लगाते हैं, तो उसमें मे का यूज़ किया जाता है। परहैप्स यदि हम किसी से शायद, विश मतलब ये हम कामना करते हैं, कर्ज किसी को श्राप देते हैं, ब्लेस यानी उसको आशीर्वाद देते हैं। तो इन सभी मूड के अंदर दोस्तों हमेशा मे का यूज ही किया जाता है। और दोस्तों मे के साथ माइट आता है। माइट का यूज कभी भी प्रेजेंट में नहीं किया जाता है, पास्ट और फ्यूचर के अंदर हमेशा माइट का यूज किया जाता है। और दोस्तों जो माइट का यूज है ये हमेशा रिमोट पॉसिबिलिटी, दूर की संभावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है। दोस्तों माइट का यूज कब किया जाता है? रिमोट पॉसिबिलिटी बोले तो दूर की संभावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों हम मे विथ कैन। मे का यूज कैन के साथ। दोस्तों यदि हम परमिशन के रूप में देखते हैं तो परमिशन दो प्रकार की होती है। एक तो होती है रिक्वायर्ड परमिशन और एक होती है जस्ट फॉर्मेलिटी। जैसे कि दोस्तों हम देखते हैं कि रिक्वायर्ड जो परमिशन होती है वो कौन सी होती है? मे आई कम इन सर। अब दोस्तों हम सर को बोल रहे हैं कि सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो दोस्तों ये रिक्वायर्ड परमिशन है, तो इसमें मे का यूज होगा। और दोस्तों कैन आई जॉइन यू नरेश, ये दोस्तों नरेश या तो अपनी उम्र का अपना फ्रेंड है तो उसको फॉर्मेलिटी है, ये केवल हम उससे जस्ट फॉर्मेलिटी कर रहे हैं कि क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ, क्या मैं तुम्हारे साथ कोई कार्य कर सकता हूँ। तो दोस्तों इसमें कैन का यूज आएगा। और दोस्तों अब आप देखते हैं कि जो रिक्वायर्ड फॉर्मेलिटी होती है जो कि सर से पूछी जा रही है कि मे आई कम इन सर, तो दोस्तों इसके बदले में जो सर है वो यस और नो का उत्तर देते हैं। यस यदि दोस्तों इसका उत्तर यदि यस के संदर्भ में मिल रहा है या रस के कॉन्सेप्ट में मिल रहा है तो दोस्तों जो मे का यूज है वो बाद में होएगा। जैसे यस यू मे कम इन, ये दोस्तों यस के कॉन्सेप्ट में इसका आंसर ये होगा। और दोस्तों यदि हम नो के कॉन्सेप्ट में इसका आंसर देखते हैं तो नो के कॉन्सेप्ट में यहाँ पे मे नॉट नहीं आएगा। दोस्तों यहाँ पे मे नॉट नहीं आएगा, इसके जगह पर यहाँ पे कैन नॉट का यूज होगा। इसके जगह पर यहाँ पर कैन नॉट आएगा। यू नो यू कैन नॉट कम इन, ये आएगा दोस्तों। यहाँ पे कभी भी जो मे का नेगेटिव फॉर्म कभी भी मे नॉट नहीं आता है, मे का नेगेटिव फॉर्म भी कैन नॉट आएगा और कैन का नेगेटिव फॉर्म भी हमेशा दोस्तों कैन नॉट ही आएगा। याद रखिए आप इस बात को। अब दोस्तों नेक्स्ट हम देखते हैं इंट्रोगेटिव पॉसिबिलिटी। इंट्रोगेटिव पॉसिबिलिटी जैसे मे इट रैन टुडे, मे इट रैन टुडे। तो दोस्तों कभी भी इंट्रोगेटिव जो पॉसिबिलिटी यानी किसी से हम पॉसिबल है या नहीं है उसके बारे में पूछ रहे हैं तो कभी भी इसमें मे का यूज नहीं होगा। इसके अंदर हमेशा कैन का यूज होगा। कैन इट रैन टुडे या इट मे रैन टुडे। तो दोस्तों हम देखते हैं इट रैन टुडे। तो दोस्तों आप अपने अनुमान से भरिए कि इन जो ब्लैंक हैं इसके अंदर कौन से मॉडल का यूज होगा। तो फर्स्ट वाला जो देखते हैं दोस्तों हम इसके अंदर दोस्तों सबसे पहले हम फर्स्ट वाला देखते हैं। तो फर्स्ट वाला है ब्लैंक इट रैन टुडे। तो दोस्तों इसके अंदर इंट्रोगेटिव पॉसिबिलिटी पूछी जा रही है तो इसमें कभी भी मे का यूज नहीं होगा, तो फर्स्ट के अंदर कैन का यूज होगा। फर्स्ट के अंदर दोस्तों किसका यूज होगा? कैन का यूज होगा। सेकंड में देखते हैं दोस्तों नो इट ब्लैंक रैन टुडे, मतलब इसके अंदर नो मतलब नेगेटिव फॉर्म आ रही है तो दोस्तों कभी भी मे की नेगेटिव फॉर्म मे नोट नहीं आती है, इसकी नेगेटिव फॉर्म आएगी क्या?
कैन नॉट। नो इट कैन नॉट रन टुडे। थर्ड में दोस्तों हम देखते हैं, बट इट ब्लैंक रैन टिल द एंड ऑफ दिस मंथ, यानी अभी तो बारिश नहीं है लेकिन इस महीने के अंत तक बारिश हो सकती है। तो दोस्तों ये कौन सी पॉसिबिलिटी हो गई, ये हो गई रिमोट पॉसिबिलिटी, दूर की संभावना व्यक्त की जा रही है कि अभी तो बारिश नहीं है लेकिन क्या पता इस महीने के अंत तक बारिश हो सकती है। तो दोस्तों इसके अंदर यूज होगा माइट का, इसके अंदर माइट का यूज होगा। दोस्तों जैसा कि हमने शुरू में पढ़ा था कि मे का यूज विश, ब्लेसिंग, कर्ज आदि के रूप में भी किया जाता है। तो दोस्तों जैसा कि हम मे का जो यूज है वो परमिशन के रूप में करते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, लेकिन दोस्तों ये एक्सक्लेमेशन वाले वर्ड जो होते हैं इनके अंदर कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। मे का यूज जब हम करेंगे इसके अंदर हमेशा या तो फुल स्टॉप का यूज होगा और या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज किया जाएगा। जैसे दोस्तों देखते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, यानी मैं कामना करती हूँ कि तुम्हारी उम्र लंबी हो। तो दोस्तों इसमें कभी भी क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं होगा, इसके अंदर या तो फुल स्टॉप का यूज होगा या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।